तो ये जितना मैं मेडिटेट करते गया मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। स्टार्टिंग में बहुत खुशी मिलती थी, बहुत बॉडी रिलैक्स हो जाता था, काम से आने के बाद जो टेंशन है वो रिलैक्स हो जाता था। अच्छा लगने लगा कि हाँ, मैं मेडिटेट कर पा रहा हूँ, मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है क्या मेडिटेशन है। उसके बाद जैसे कर रहा हूँ मैनिफेस्टेशंस हो रहे मेरे लाइफ में, जो मुझे चाहिए वो बस जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे मेरे पास आ रहे, मैं उसके लिए कष्ट नहीं कर रहा हूँ। नमस्ते सभी लोगों को, मेरा नाम साई विशाल, मैं खड़गपुर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मैं प्रोफेशन से एक डेंटिस्ट हूँ। तो 2 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थे, मैं बहुत मेंटली बहुत सफ़र कर रहा था। तो मैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस और सेल्फ हेल्प वीडियोस देखता था यूट्यूब पे। तो मुझे हर जगह से एक ही सॉल्यूशन मिला है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए। तो मैंने शुरू किया अपना रिसर्च की मेडिटेट कैसे करते हैं। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का वीडियोस देखा, जैसे सद्गुरु जी का देखा, संदीप माहेश्वरी जी का देखा, बहुत सारे वीडियोस देखे। पर जब मैं वो फॉलो करता था मुझे इतना मज़ा नहीं आता था वो करके, और मुझे ऐसा लगता था कि ये इतना बोरिंग चीज़ है, ये करके कैसा कुछ अच्छा हो सकता है। मैं इतना सफ़र कर रहा हूँ, मेरा अंदर इतना दुख है, मैं इतना रो रहा हूँ, ये सब कैसे सिर्फ अपना सांस पे फोकस करके कैसा ये ठीक हो सकता है। तो मैंने बहुत ट्राई किया और मैं कर भी नहीं पाता था। मैं चाहता था करने का पर मैं कर नहीं पाता था। तो मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि ये ऐसा वीडियोस देख के नहीं सीखा जा सकता है, इसे किसी के अंडर में सीखना चाहिए, किसी को सिखाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन आया है और मैं बहुत शुद्ध नॉन वेजिटेरियन था। मैं एवरी टाइम मेरे को नॉनवेज चाहिए, मुझे चिकन, ऑमलेट, यही सब मैं हमेशा खाता था। दिस इज़ माय फेवरेट फूड। इसके अलावा मैं कभी सोचा भी नहीं कि मैं कुछ ऐसा कभी छोड़ पाऊँगा नॉनवेज। तो ऐसा हुआ है कि मुझे पेट्स बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू रेज पेट्स। मुझे बहुत कोई भी ऐसे डॉग, कैट, ऐसा मुझे रेज़ करना बहुत पसंद है। पर जब मैं उस टाइम स्टूडेंट था तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है, क्योंकि रेजिंग अ डॉग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मैंने सोचा कि जब जॉब आएगा, जब मैं कमाऊँगा, तब मैं खुद एक कुत्ता अडॉप्ट कर लूँगा या ख़रीद लूँगा। ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन का टाइम है। आई वॉज हैविंग अ वेरी बैड फेज़। मैं बहुत डिप्रेशन में था। मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है पर मैं काम पे नहीं जा सकता, क्योंकि 6 महीना लॉकडाउन हो गया है फिर, और बहुत सारे पर्सनल रीजंस की वजह से मैं बहुत सफ़र कर रहा था। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ है कि मेरा अंकल जी 4 चिकन, जो मुर्गियाँ जो कलरफुल छोटे छोटे होते हैं, उन्हें पेंट में डुबा कर उन्हें बेचा जाता है, जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। वो एक मुर्गी 10 रुपीज़ में बिक रहा था, तो उन्होंने 4 मुर्गियाँ लेके आए, ऐसे दिखाने के लिए कि देखो देखो ये कितना अच्छा है, बाहर मिल रहा था। तो मेरा बहुत ऐसे सपना था कि एक पेट मेरा हो, जिसके साथ मैं थोड़ा खेल सकूं, बातें कर सकूं। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं इन्हें 2 दिन रख सकता हूं अपने साथ। पेट चाहिए, अगर कुत्ता नहीं अफोर्ड कर सकते हैं अभी, तो एटलीस्ट 4 मुर्गी सही। और उस टाइम भी इतना दुख में था, मैं अपने घर वालों से भी ज़्यादा ठीक से बातें नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बातें करता हूँ तो रोना आ जाता था। तो मैं अपने आप में ही रहता था। तो मैं सोचा हूँ कि 4 ऐसे मुर्गियाँ रहेंगी, कुछ पेट्स रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने उन्हें रखा अपने साथ। 2 दिन के 4 दिन हो गए, 4 दिन के 10 दिन हो गए। फिर मैंने बोला, अंकल जी मैं इन्हें रख लेता हूँ। फिर मैंने उन्हें 6 महीना उनका अच्छे से देखभाल किया है। फिर ऐसा हुआ कि 6 महीने के बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तो मेरा एक जॉब लग गया है असम में, एक प्राइवेट क्लिनिक में मेरा जॉब लग गया है। तो मुझे असम जाना था, एंड मेरा माताजी और पिताजी दोनों रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, तो दोनों ही ऑफिस चले जाएंगे, तो ये 4 मुर्गियों का देखभाल करने वाले कोई नहीं है। तो ऐसा हुआ है कि मुझे इस मुर्गियों को कहीं छोड़ के आना था। तो जब मैं सुबह जॉगिंग जाता हूँ तो मैंने देखा है कि एक घर में बहुत सारी मुर्गियाँ वो लोग पालते हैं। तो मैंने उनसे जाके बात किया कि मेरे पास ये 4 चिकन हैं, उन्हें आप क्या रख सकते हैं क्या?
तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने उन्हें जाके नेक्स्ट डे मेरा फ़्लाइट था, तो उसके प्रीवियस डे मैंने उन्हें जाके 4 मुर्गियाँ दे दिया। उसके बाद उसका शाम को मुझे पता चलता है कि उनका एक चिकन बिरयानी का एक सेंटर है। तो मेरे एकदम से मेरा एक ऐसा दिल टूट गया कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने किसको जाके दे दिया अपना इतना 6 महीने से इतना प्यार से जिसको पाला है, इतना छोटे थे इतने बड़े हुए, उन्हें मैं किसके हाथ में दे के आ गया। बहुत बड़ा एक झटका लगा और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, खुद जाके उन्हें लेकर आया। पर उसके बाद एक अलग सी कुछ एक भावनाएं मेरे अंदर आएँ कि मैं उन्हें पकड़ के बहुत रोया कि ये मैंने क्या कर दिया है। और एक अलग से एक चेंज महसूस हुआ कि क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या, इतना खुशी से मैं जो इतने साल बचपन से खाते आ रहा हूँ, ये क्या सही है क्या? और ये सिर्फ मेरे मुर्गियों के लिए क्यों, बाकी मुर्गियों के लिए क्यों नहीं, बाकी जीवों के लिए क्यों नहीं? सिर्फ उस दिन मुझे एक प्राण का एक वैल्यू क्या है वो पता चला है। मुझे ये समझ आया कि ये छोटा हो या बड़ा हो, सबका एक प्राण है, उसका एक वैल्यू है। हमें सबसे प्यार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुर्गियाँ कुछ बोल नहीं सकते तो उन्हें खा लेंगे और बड़े जीवों को हम लोग छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो उस दिन मैंने ऐसे ठान लिया कि आज से मैं कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगा। तो फिर असम में चला गया, मैं अपने दोस्त के वहाँ पे वो 4 मुर्गियाँ दे दिया, वो अभी तक उन्हें पाल रहे हैं। तो असम ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत नॉनवेज खाते हैं लोग, तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे खाया जाता है। तो वहाँ पे मुझे लगा कि अब तो यहाँ पे मैंने गलत टाइम पे शायद डिसीजन ले लिया, अभी शायद मैं ये कर नहीं पाऊँगा क्योंकि हर जगह नॉनवेज मिल रहा है, तो मैं अपने आप में कंट्रोल कैसे करूँगा। पर मैंने ऐसा सोचा, पर पता नहीं मुझे असम जाने के बाद कभी भी एक बार भी ऐसा दिन नहीं आया जब मुझे ऐसा फील हो वापस कि मुझे कुछ भी ऐसा एग या चिकन या कुछ भी ऐसा मुझे खाने का कभी मुझे मन हुआ ही नहीं, कभी ऐसा कुछ क्रेविंग मुझे हुआ ही नहीं। जब भी ऐसा कुछ मैं देख रहा हूँ कोई खा रहा है ना, मुझे हमेशा मेरे 4 मुर्गियाँ याद आते थे और उनके साथ बिताया हुआ पल याद आते थे। जैसे मैं कभी कोई मूवी जाके देखता हूँ, मेरे घर में थोड़ा मैं ज़्यादा मूवीज़ देखता हूँ, तो ज़्यादा मुझे एक ऐसा साइलेंट जगह चाहिए जहाँ मैं अपना आराम से देखूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो मैं ऐसे अपने बालकोनी के सीढ़ियों पे जाके बैठ के आराम से देखता हूँ। तो ये 4 मुर्गियाँ देखते हैं कि ये कहीं हिल नहीं रहा है 1-2 घंटे से, वो धीरे धीरे आएंगे मेरे पास और मेरे लैप्स के नीचे, मेरे ये पैर के नीचे एकदम मेरे को ऐसे सट के बैठेंगे आराम से एकदम। मैं थोड़ा भी हिलूंगा तो वो वापस उठ के वापस मेरे को ऐसे सट के आके बैठेंगे। इतना मतलब वो बहुत प्यार करते थे मेरे से। उस दिन मुझे समझ आया कि लोग सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि कुत्ता हमें बहुत प्यार करता है, डॉग्स बहुत अच्छे पेट्स हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर कभी ने शायद किसी ने मुर्गी को पाला नहीं है। पाला होता तो उन्हें समझ आता है कि ये भी बहुत प्यार कर सकते हैं। जब भी मैं उन्हें ऐसे टेरेस पे लेके जाता हूँ, थोड़ा उन्हें छोड़ देता हूँ कि जाओ जो चाहिए थोड़ा इधर उधर घूम लो, खा लो जो भी मिलता है। तो जब भी कोई ऐसे एक बड़ा पक्षी आ जाता है तो एकदम जहाँ पे भी ये 4 लोग रहेंगे एकदम दौड़ के आके मेरे पीछे चुप जाएंगे। ये सब चीज़ें देख के मैं इतना मतलब शॉक हो गया हूँ कि इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं। जब भी मैं किसी सड़क पे किसी मुर्गी के पास जाता हूँ वो भाग जाता है, कभी मेरे पास कोई आया नहीं है। पर ये लोग मेरे पास प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, मेरे पीछे आके चुप जाते हैं। जैसे मैं उनको शू शू कर दूंगा फिर वो लोग वापस जाएंगे, अपना घूमेंगे। तो ये सब देख के मैं बहुत ऐसे शॉक हो गया हूँ कि ये कैसा चीज़ है, मुझे इतना प्यार हो गया उनसे। और एक बार ऐसा मैं थोड़ा गुस्से में था और उस वक्त मैं इतना बेवकूफ़ था कि मैं अपना गुस्सा उस छोटे छोटे मुर्गियों पे निकाल दिया। उन्हें ऐसे मैं बैठा हूँ गुस्से में, वो आके ऐसे मेरे सामने चुचू चुचू कर रहे थे, मैं उन्हें ऐसे पैसे पकड़ के ऐसे फेंक दिया। इतने हल्के होते हैं कि वो जाके दीवार पे ऐसे लग के गिरा। तो मैं इतना बेवकूफ़ था उस टाइम, मैंने ऐसा ये काम किया है, मुझे शर्मिंदगी है उस बात का। उसके बाद वो मुर्गी 2 दिन तक मेरे पास आने में डर रहा था। मैं बाद में इतना प्यार से भी उसके पास जाऊँ, उसे बुलाऊँ, वो कभी मेरे पास आया ही नहीं 2 दिन तक। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने बहुत गलत किया, मैंने उसको बहुत सॉरी बोला और उसे बहुत दूर से ही उसे देख के थोड़ा ऐसे मैंने प्यार किया है। 2 दिन के बाद वो वापस मेरे पे भरोसा किया और मेरे पास आया। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि हम अगर प्यार देंगे तो हर जीव हमें प्यार देगा। शायद कुत्ते को, शायद डॉग्स को शायद कोई ज़्यादा खाता नहीं, कोई ऐसा आदमी मतलब ज़्यादा लोग नहीं खाते हैं, डॉग्स को सब प्यार करते हैं, इसीलिए डॉग भी हमें प्यार करता है। अगर हम लोग चिकन को भी इसी तरह प्यार करते तो शायद अभी
चिकन भी हमसे इतना ही प्यार करता, हमको देख के सिर्फ भाग नहीं जाता। बकरी या हैंस जो भी है, ये लोग जैसे हम पास जाते हैं ये भाग जाते हैं, ये शायद ऐसा नहीं होता, वो भी हमारे पास आते हैं, थोड़ा से हमसे इंटरेक्ट करते हैं जैसे डॉग्स करते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कुछ स्टेट्स जगह जगह पे होता है जहाँ डॉग्स को भी खाते हैं, पर वो सुन के लोगों को बहुत दुख होता है। पर किसी को हैन को खाने से या चिकन या मीट मटन ये खाने में किसी को ऐसे दुख नहीं होता कि यार उसे काट दिया जा रहा है एंड ऑल। लोग ट्रेडिशंस के नाम पे, अलग अलग चीज़ों के नाम पे उन्हें काट देते हैं, उन्हें कभी ऐसे बुरा नहीं लगता। पर एक डॉग के बारे में उनको बुरा लगता है क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं और ये प्यार नहीं करते। और मैंने इनके साथ इंटरेक्ट करके देखा है, ये बहुत प्यार वापस देते हैं। बस आपको एक बार देखना चाहिए आपको, वो बहुत प्यार वापस देते हैं। तो ये जब मैंने महसूस किया है तो मैं कभी और खा ही नहीं सकता था। मेरे अंदर से ये पूरा ही बदलाव हो गया है। ये मतलब ऐसा फोर्सफुली नहीं हुआ है या किसी के कहने पे नहीं हुआ है, किसी ट्रेडिशन या भगवान रिलीजन के वजह से नहीं हुआ है। मैं सिर्फ ये उस प्राण का वैल्यू जान गया हूँ, उनका प्यार जान गया हूँ, और ये वो एक चीज़ है जो मेरे अंदर ये बदलाव किया। इसीलिए शायद कभी मेरे को ये मुश्किल नहीं लगा कि यार ये मैं नॉन वेज से वेज बन गया हूँ, ये बहुत मुश्किल है ये जर्नी, मेरे को वापस क्रेविंग्स आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो जैसे असम में गया, मैं वेजिटेरियन बन गया, उसके 1 मंथ में ऐसा हुआ है कि मैं मेडिटेशन के पास नहीं गया, मेडिटेशन मेरे पास आ गया। जैसे मेरा ये कन्वर्शन हुआ है 1 मंथ के अंदर मेडिटेशन मेरे पास आ गया। मैंने इतने साल मैंने कोशिश किया है, ट्राई किया है, इतने लोगों से हेल्प लिया है, पर कहीं मेरे को कुछ रिज़ल्ट मिला नहीं। पर जैसे मैंने ये नॉनवेज छोड़ दिया है, मेरा दोस्त के व्हाट्सएप स्टेटस में मैंने देखा, उससे बात किया है, उसने बोला कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, आप फ्री में आप आके सीख सकते हो। तो मैं सोचा कि चलो इतना ट्राई किया तो यहाँ भी ट्राई करते हैं। और वहाँ पे 20 डेज़ चैलेंज, 40 डेज़ चैलेंज ऐसा हो रहा था। अवेकन यूथ नाम है उस ग्रुप का, उसमें मैंने अपने आप को ज्वाइन किया फ्री, और मैं वहाँ पे मेडिटेशन सीखा हूँ। और उसके बाद मैं वापस मुड़ के देखा ही नहीं। मेडिटेशन में आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मेडिटेशन कोई कला नहीं है, जैसे मैं पहले सोचा हूँ कि किसी को सिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं सीख सकते हैं। तो ये कोई कला नहीं है, ये क्रिया है, ये सीखा नहीं जाता, ये क्रिया है, ये प्रैक्टिस से आता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। तो ये जितना मैं मेडिटेट करते गया, मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। स्टार्टिंग में बहुत खुशी मिलती थी, बहुत बॉडी रिलैक्स हो जाता था, काम से आने के बाद जो टेंशन है वो रिलैक्स हो जाता था। अच्छा लगने लगा कि हाँ मैं मेडिटेट कर पा रहा हूँ, मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है क्या मेडिटेशन है। उसके बाद जैसे कर रहा हूँ, मैनिफेस्टेशंस हो रहे मेरे लाइफ में, जो मुझे चाहिए वो बस जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे मेरे पास आ रहे हैं। मैं उसके लिए कष्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ कि यार ये मेरे पास होता तो अच्छा होता, और कुछ ही दिनों में वो मुझे मिल रहा था, और जैसा मैं चाहा वैसा ही मिल रहा था, बहुत स्पेसिफिकली। तो ये मुझे और अच्छा लगने लगा, और मैं मेडिटेट करते गया। फिर ऐसे भी मेरे लाइफ में लोग आए जिन्होंने मेरा कन्वर्शन नॉनवेज से वेजिटेरियन का कन्वर्शन को लेके मजाक आए, मेरे को ज्ञान देने लगे कि ये क्यों कर रहा है, यही उम्र है खाने के लिए एंड ऑल। तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाता था, पर मैं इसी क्वेश्चन को अपने अंदर लेके मेडिटेट करता था, और मुझे अपने मेडिटेशन में आंसर्स भी मिले। आज के डेट पे ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका मैं आंसर नहीं दे सकता हूँ। जैसे भी सवाल होंगे कि क्यों नॉनवेज छोड़ना चाहिए, उसके बारे में मैंने इतना मेडिटेट करके आंसर्स मुझे मिल गए कि हर क्वेश्चन का मेरे पास जवाब है कि क्यों नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, किसी पशु को मार के नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद अच्छे इसके बाद बहुत सारे मेंटल एक्सपीरियंसेस भी हुए, जहाँ पे कॉलेज पे हम लोग जब रहते थे तो ऐसे दोस्तों के साथ ऐसे मस्ती करने के लिए, जहाँ हम लोग शराब के नशे में जाते हैं, सिगरेट के नशा में या ड्रग्स के नशे में, तो वैसा मस्ती मैंने कॉलेज में मैंने भी किया है। तो वो सब चीज़ का भी मुझे आंसर मेडिटेशन में मिला है कि वो सब चीज़ करने का ज़रूरत ही नहीं है, वो सारे चीज़ अपने अंदर ही है। मैं मेडिटेट करते वक्त वो सारे चीज़ जो शराब से होती है, जो ड्रग्स से होती है, उससे भी बढ़िया एक्सपीरियंसेस मैं मेडिटेट करके अपने फील किया हूँ। मैं शॉक कर लिया हूँ कि जब मुझे ये महसूस हो रहा है, मैं आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहा हूँ और मुझे वो मेरे
ऊपर से नीचे तक मुझे वो महसूस हो रहा है। तो मैं सोचा हूँ कि यार मैं तो ऐसा कुछ चीज़ लिया ही नहीं हूँ, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें अपने अंदर ही हैं, सारे चीज़ें अपना, तो हमें कुछ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है जो वो हानिकारक होते हैं। मेडिटेट करो, वो चीज़ें अपने अंदर है, क्योंकि मेडिटेशन में उसे यूज़ करने के लिए ही वो अंदर है। पर लोग मेडिटेट नहीं करते हैं, उसे बाहर से लेके उसे स्टिमुलेट करते हैं, पर हम मेडिटेट करके भी उसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। वो मैंने महसूस किया। उसके बाद मुझे समझ आने लगा कि वो सब की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने बहुत लोगों को मोटिवेट भी किया कि उस रास्ते पे ना जाएं। और इस प्रकार मैं बहुत सारे ग्रुप्स में भी अपना लेक्चर्स दिया हूँ, अपने सेशंस दिया हूँ, बहुत लोगों से जुड़ा हूँ। फिर मैं पीएमसी हिंदी चैनल पे भी बहुत वॉलंटियरिंग किया हूँ। तो इस तरह अभी मेरा और जर्नी आगे बढ़ते ही जा रहा है और पीछे कभी मैंने मुड़ के देखा नहीं। मेडिटेशन से मेरा लाइफ में बहुत बदलाव आए हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ और अचानक से ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि मेरा बॉडी का पार्ट मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है। लाइक मेरा बॉडी है या नहीं, मुझे बस अपना सांस महसूस हो रहा है और मेरा चारों ओर कुछ ऐसा एक चीज़ है, इस पॉलीथीन टाइप रैप जैसा मुझे महसूस हो रहा है। मेरा शरीर मुझे महसूस हो ही नहीं रहा है, बहुत हल्का लगने लगा। मैं ऐसा फील हो रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ। तो मैं थोड़ा घबरा के आंखें खोल दिया, देखा कि मैं हूँ या नहीं। तो जैसे मैंने आंखें खोले, वापस मुझे अपना शरीर महसूस हुआ। फिर मुझे लगा कि ठीक है, सब सही है। फिर मैंने अपना आंखें बंद किया तो वापस वही चीज़ हो रहा है। जैसे मैं सांस अंदर ले रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फूल रहा हूँ, एक बलून का जैसे फूल रहा हूँ। और जैसे मैं सांस छोड़ रहा हूँ, मैं ऐसा छोटा हो रहा हूँ। ऐसा मुझे बहुत अच्छा से ये हुआ। मुझे बहुत मज़ा आने लगा। ये कितना मुझे कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। कोई आदमी ऐसा सोच ही नहीं सकता कि ऐसा फिज़िकली हम लोग हो सकता है, ये इस दुनिया में होता है, किसी को पता ही नहीं होगा। पर उस दिन मुझे लगा कि जो हम सुनते हैं कि मेडिटेशन में वो होता है, ये होता है, ये सच में होता है। ये मैं अगर बोलूँगा तो शायद आप नहीं समझोगे, पर ये एक्सपीरियंस जब करेंगे तो ही समझ में आएगा। और ये इतना ही नहीं है, इसमें और बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 10 साल से मेडिटेट कर रहा हूँ तो मुझे सब कुछ पता है मेडिटेशन के बारे में। इसमें बहुत कुछ है। आप जितना मेडिटेट करोगे आपको उतना नया चीज़ें पता चलेंगे। ये उस दिन मुझे समझ में आया, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन, अच्छा नींद आना, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना। मुझे लगा उतना ही है। बट जैसे ये फिज़िकली मुझे हो रहा है कि भाई मैं अपना शरीर छोड़ के, मतलब मुझे कुछ और भी महसूस हो रहा है, तो मैं बहुत शॉक हो गया और मैं उसे और हर दिन उसे फ़ील करने के लिए ज़्यादा मेडिटेट करता था। और वैसा होते होते मुझे ये समझ आया, एक दिन ऐसा फ़ील हुआ है कि मेरे चारों ओर कुछ ऐसा मुझे ढक के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे ऊपर से ऐसे ढका हुआ, ऐसा नहीं। मेरा पूरा शेप के हिसाब से एक छोटा ऐसे थोड़ा सा गैप दे के, इतना 1-2-3 mm छोड़ के ऐसा कुछ मुझे ऐसे लपेटा हुआ है। तो मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैं मेडिटेट करके बीच बीच में से हिलता था। तो जैसे मैं हिलता हूँ वो चीज़ भी थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। तो मैं अपने मास्टर से पूछा हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है, क्या महसूस हो रहा है मुझे। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने ऑरा फील कर पा रहे हो, आपका ऑरा का क्लीनिंग हो रहा है, आप ऐसे ही करते रहो। तो मैं जब भी मेडिटेट करता हूँ बीच बीच में हिल के देखता हूँ कि मेरा ऑरा फील हो रहा है कि नहीं। और अगर कभी ऐसा हुआ है कि मैं अपना अवेयरनेस, मैं हमेशा अवेयरनेस में रहने का कोशिश करता हूँ, पर कभी कभी मेरे से भी गलतियाँ हो जाते हैं, मैं भी अवेयरनेस से निकल जाता हूँ। तो जब भी मैं ज़्यादा गुस्सा कर लेता हूँ या ज़्यादा बुरी बातें कर लेता हूँ, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा ऑरा वो महसूस नहीं होता है, तो मैं थोड़ा घबरा गया। तो फिर मैं अपने आप को सोचने लगा कि क्यों नहीं हो रहा है। अपना प्रेजेंट को मैंने देखा अच्छा से, मेरा अपना लाइफस्टाइल को देखा, मुझे समझ आया शायद मैंने ऐसा किया है चीज़ें, इसीलिए शायद। तो फिर मैं वो चीज़ें सही करने लगा, थोड़ा अवेयरनेस के साथ रहने लगा। तो धीरे धीरे वो मुझे महसूस होने लगा। तो ये सब चीज़ें बहुत मुझे अच्छे लगने लगे। थैंक यू सो मच।